इंसान भी वहाँ इस तरह देखते रहे जिस तरह कोई एक जानवर देख रहा है। मोहम्मद मजहर साहब के जाने के बाद ये नन्हे मुन्ने से दो बच्चे, जब आप इनको देखती हैं तो क्या ख्याल आता है? बच्चे मेरे अभी तक मुझे तंग कर रहे हैं। मेरा पापा ला दो, मेरा पापा ला दो। अब मैं कहाँ से पापा ला के दूँ? एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। आज आपको एक ऐसी बेवा और दो यतीम बच्चों से मिलवाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान के मेन शहर, जिसे पाकिस्तान का दिल भी बोला जाता है, लाहौर यानी कि पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत, चंद रोज़ कबल यहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें एक माली मजहर नामी जो कि जाँ बहक हो जाता है। अब उनकी इस वक्त हमारे साथ वाइफ मौजूद हैं और दो छोटे छोटे से मासूम से बच्चे मौजूद हैं। इसके साथ आपको नाज़रीन ये भी बताऊं कि जब वो बच्चे यतीम हो गए हैं, उनकी मिसेस से हमारी इससे कब थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब वो मजहर घर से जाते थे तो वो बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें करके जाते थे और हौसला देते थे कि हम बहुत ही जल्द एक अच्छी और सुहाना ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे। मगर अचानक ही शाम के वक्त इनको खबर मिलती है कि मजहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार इस कहानी के पीछे है क्या, ये इनकी मिसेस से जानते हैं। मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा कि मोहम्मद मजहर जो कि माली का काम करते थे, ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई, तो आपको कब इत्तला मिली है? हमें शाम को इत्तला मिली 6 बजे, 6 से भी बल्कि 7-8 बजे मैं अंदाज़े से बता रही हूँ। तो सबसे बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादती हुई। मीडिया वाले भी वहाँ थे, पुलिस भी वहाँ थी, रेस्क्यू वाले भी वहाँ थे और मेरे मियाँ को किसी ने उठाया नहीं है। उसके अंदर दो घंटे सांस रही है तो किसी ने उठाया नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मुंह में पानी नहीं डाला और इतने लोग बेतरस हो गए और इतने बेरहम हो गए। सबसे दुख तो मुझे यही है जो अगर मेरे मियाँ को ज़ख्मी हालत में वहाँ से उठाया जाता, हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता तो शायद तो मेरा मियाँ बच पड़ता। और उसके बाद ये अब मैं कहना चाहूँगी इमरान ख़ान को, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत गलती इन्होंने की है मेरे साथ। इससे ऊपर ज़्यादती होने की कोई हद नहीं है, हद कर दी इन लोगों ने। तो पासपोर्ट भी कर लिया हमारी इजाज़त के बगैर। वो कोई दहशतगर्द नहीं था, ना ही उसे गोलियां लगी थी, ना ही वो कत्ल हुआ था। इसका जुर्माना क्या होना चाहिए, इसका मुझे जवाब चाहिए। आपके पास वो वीडियो आई तब आपको पता लगा कि आपके साथ किसी सरकारी ऑफिसर ने या सरकार की तरफ से कांटेक्ट किया गया था कि आपके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है ब्लास्ट में? नहीं, हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, कह रहे थे ये मज़हर नाम का मज़हर माली जो है उनकी हमें जहाँ धमाका हुआ है, जो हादसा हुआ वहाँ पे एक कार्ड मिला है और कार्ड भी मिला इस तरह भी सुबह का वाक़या हुआ रात को हमें 7-8 बजे उन्होंने तलाक़ की है और हमारे जाने से पहले उन्होंने सब कुछ कर चुके थे उस वक़्त। तो कितने अरसे से ये उस एरिया में ये माली का काम कर रहे थे? 1 साल से कर रहे थे और उनका कार्ड भी कोठे पिंड का ही है, एड्रेस पता उनका कोठे पिंड का लिखा हुआ, 2 नंबर गली लिखी हुई है ऊपर। और फिर भी उन्होंने 10 घर समझ के उसको उठाया नहीं है, बेरहमी से जान निकाली है जैसे कि एक जानवर तड़फ रहा होता है। इस तरह इंसान भी वहाँ इस तरह देखते रहे जिस तरह कोई एक जानवर देख रहा है। मोहम्मद मजहर साहब के जाने के बाद ये नन्हे मुन्ने से दो बच्चे, जब आप इनको देखती हैं तो क्या ख्याल आता है? बच्चे मेरे अभी तक मुझे तंग कर रहे हैं। मेरा पापा ला दो, मेरा पापा ला दो। अब मैं कहाँ से पापा ला के दूँ? ये आपके सामने ही है, 2 बच्चे बैठे हुए इसके ही हैं, ये माली मजहर के ही हैं जो शहीद हो चुका है। अब इन्हें क्या चाहिए? अब वो मेरे से पैसे भी मांग रहे हैं, मेरे से पापा भी मांग रहे हैं, घर के हालात भी कुछ ख़राब हो चुके, छत मेरी उड़ गई, रंडी हो गई मैं। अब इनका क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इनका इंसाफ चाहिए, इमदाद चाहिए मुझे। अब क्या देखती हैं, किसको कसूरवार समझती हैं? क्योंकि उधर तो सब लोग मौजूद थे, रेस्क्यू ऑपरेशन भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया था, पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद थे और दीगर जो सिक्योरिटी वाले वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब मैं किसी को मुल्ज़िम कैसे बना सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किसको मुल्ज़िम बनाना है और किसको गिरफ़्तार करवाना चाह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ हॉस्पिटल वालों ने भी यादगा किया है,
उन्होंने हमें उधर लिख देखें दिया है, आप लिख दिया उन्होंने। आप 1 साल से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस इलाके में वो काम करते थे, तो उन इलाके वालों ने भी नहीं पहचाना कि फौरी तौर पर इनको पहचान लिया जाए कि ये मजहर है, ये तो 1 साल से इधर काम कर रहा है? वो बाहर कोठी के बाहर काम कर रहा है, कोई जब धमाका एकदम धमाका हो उसे नहीं पता चला, कोठी वाला कोई निकला ही नहीं है। और एक औरत वहाँ से गुजरी है, उसने कहा ये माली है, लेकिन उसने वो पास उसको भी नहीं जाने दे रहे थे। वो चिल्लाती रही है, वो बोलती रही है, सब कुछ करती रही। उस वक्त मदर के अंदर जान थी, अगर उस वक्त उठाया जाता तो शायद अब बच जाता। मेरे दिल में तो यही बात रह गई, इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है, बेइंसाफ़ी की है, और जो ये 3 बच्चे किए हैं इनकी गलती है, तो इस गलती का भी इन्हें सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो या फिर इनका ख़र्चा देंगे या इनकी इमदाद की जाए। इनकी इमदाद तो की जाए, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त को लाजमी चाहिए कि इनका कोई सहारा बने और फौरी तौर पर इनकी माली इमदाद की जाए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो मजहर साहब थे, अपने बच्चों के लिए या आपके लिए कोई ख़ास चीज़ वो जो आपसे अक्सर कहते थे कि बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से या घर के हवाले से? कहते रहे हैं वो। अब जब जाने लगे थे, जिस दिन घर से जाए निकले हैं, तो जब उनकी डेथ हुई उसके पहले सुबह हमने नाश्ता किया मिल के, हम चारों ने, जियो ने, हमारे बच्चे भी साथ थे, हम दोनों मियाँ बीवी ने नाश्ता किया। जाते वक्त मुझे ये कहने लगा भी ये जब किराए के मकान है ना, ये भी मैं तंग आ चुका किराया दे दे के, तो मेरा ये दिल चाहता है अब मैं किस दिन ना अपना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ना मैं अपना घर ले लूँ। ये उसकी ख्वाहिश थी। और बच्चों के साथ भी यही बातें करता रहा, बेटा मैं घर लो के दूँगा, बच्चों को चीज़ें लेके दूँगा। इस तरह ही मेरे साथ तो पेश आते रहे। ना हमारी दुश्मनी थी किसी के साथ, ना हमारा लड़ाई झगड़ा था, ना कुछ था। और जो ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी की गई है और ये 2 बच्चे मेरे यतीम किए गए हैं, इसका मुझे इंसाफ चाहिए।